अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस स्कॉलरशिप की जिसका ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट को इंतज़ार था कि ये कब पोर्टल ओपन हो और कब हम इसमें अप्लाई करें। तो आज मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026-2027 एकेडमिक ईयर। तो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। उसमें आपने किस तरह अप्लाई करना है, उसमें कौन सी कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को अक्सर अप्लाई करते वक्त आती हैं, और स्टूडेंट्स जो मेजर मिस्टेक्स करते हैं इसमें अप्लाई करते वक्त, हम सब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आपने इस वेबसाइट को, स्टडी इन सऊदी अरेबिया वेबसाइट को, आपने इस वेबसाइट के साथ बिल्कुल जो है वो रिलेट नहीं करना। इस वेबसाइट पे हमने प्रीवियस ईयर अप्लाई किया था, तो यहाँ से हर जो है वो स्टूडेंट अप्लाई करता था। बट इस साल जो है वो हम अप्लाई करेंगे, वो आपने इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, और इसमें उन्होंने स्कॉलरशिप्स को जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। मतलब जो है वो 4 कैटेगरीज़ जो बना दी हैं स्कॉलरशिप की, वो भी हम आपको बताएँगे। इसमें कौन-सी मेजर्स मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर अप्लाई करते वक़्त करते हैं, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की अक्सर एप्लीकेशन रिजेक्शन का बायस बनता है, वो ये है, रीज़न फॉर विशिंग टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया। और अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मोटिवेशन लेटर अपलोड कर देते हैं या इधर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड कर देते हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। इसमें उन्होंने आपको क्वेश्चन पूछा है, तो आपने उस लिहाज से इसका आंसर देना है। तो मोतबर आंसर बनता है, वो भी हम आपको बताएंगे। टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपने अप्लाई करते वक्त जो है वो इस्तेमाल करनी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, सीवी, मोटिवेशन लेटर या सर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बायो में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मज़ीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2026-2027 एकेडमिक ईयर के लिए ओपन हो चुका है। तो इसमें स्टूडेंट जो अक्सर अप्लाई करते वक्त मिस्टेक्स करते हैं, सबसे पहले उनकी ये मिस्टेक्स होती है, वो जो है वो इसमें ये समझते हैं कि इसमें आपने मोटिवेशन लेटर अपलोड करना है। उस क्वेश्चन की जगह जगह पे हमें इस चीज़ की रीज़न दो कि आप सऊदी अरेबिया में क्यों पढ़ना चाहते हैं। आपने डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ में भी अप्लाई कर सकते थे, एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। आपको सऊदी अरेबिया में ही क्यों जो है वो अप्लाई करना पड़ा। सबसे पहले इधर आ रहा है आपके पास एकेडमिक कैलेंडर 2026। तो इधर आ रहा है आपके पास ऐड प्रेफरेंसी, मतलब आपकी जो प्रेफरेंसी की डेट है, जो आपने अपनी प्रेफरेंसी चूज़ करनी है। प्रेफरेंसी क्या चीज़ है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो इसकी डेट है वो 19 अप्रैल से मई 21 2026 तक आप अपनी प्रेफरेंसी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ रहा है आपका जो टेस्ट है या आपका इंटरव्यू जो है वो जो कंडक्ट किया जाएगा, उसकी डेट अभी उन्होंने मेंशन नहीं की है। और इसी तरह जो है आपकी बाद में कन्फर्म सिलेक्शन और आपका जो रिजल्ट अनाउंसमेंट है, उसकी भी डेट उन्होंने अभी मेंशन नहीं की। बट जो आपका मेन आपका जो है वो फर्स्ट स्टेप है, वो आपका उन्होंने ऑलरेडी ओपन कर चुका है। आप 19 अप्रैल से मई 21 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐड प्रेफरेंसेस का मतलब है आपने अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं, आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी जो है वो चूज़ करनी है कि आपकी कौन-सी यूनिवर्सिटी के जो है वो मेरिट किस हिसाब से बनता है। उस हिसाब में आपने उस यूनिवर्सिटी में अपना जो है वो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसी तरह जो है वो आपने उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बताता चलूँ, ऐड प्रेफरेंसेस में 4 से 5 प्रोग्राम या 10 प्रोग्राम, 15 प्रोग्राम या 25-25 प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से जो है वो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। तो आपने ये जो है मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। आपने जस्ट 3 से 4 प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है, वो हम आगे जाके आपको बताएँगे। आपने किस तरह जो है वो प्रेफरेंसेस को चूज़ करना है। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन सऊदी अरेबिया, मतलब जो आपकी जो पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, तो उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है, मोर देन 50 पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन सऊदी अरेबिया रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड बेस्ट इन सेवरल रिकॉग्नाइज्ड रैंकिंग। तो ये आपके पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, आप देख सकते हैं। आप शो मोर पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो डिफरेंट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से जो है वो आपको देखने को मिल जाएँगी। आप देख सकते हैं इधर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आ रही है आपके पास, आप देख सकते हैं। इसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ जद्दा आ रही है, किंग खालिद यूनिवर्सिटी आ रही है। किंग खालिद यूनिवर्सिटी जो है वो 108 प्रोग्राम ऑफर कर रही है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ जद्दा जो है वो 128 प्रोग्राम ऑफर कर रही है। तो इधर आ रहा है आपके पास शो मोर, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आ जाएँगी। आप जो वहाँ से जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह अल फैसल यूनिवर्सिटी है, वो 57 प्रोग्राम ऑफर कर रही है। इसी तरह जो है वो अल जमामा यूनिवर्सिटी है, वो 56 प्रोग्राम ऑफर कर रही है। फ़ाज़ बिन सुल्तान यूनिवर्सिटी है, ये 27 प्रोग्राम ऑफर कर रही है। अब नेक्स्ट बात आती है आपके पास दी एजुकेशनल वीज़ा। अब वीज़ा को हम एक बार साइड पे कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। आपको इधर 4 तरह की स्कॉलरशिप्स मिल जाएँगी। 3 उन्होंने इधर आपको मेंशन कर दिया है, और चौथी जो है वो हम आपको अप्लाई करते वक़्त बताएँगे।
सबसे पहले आ जाती है आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप, फिर पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप आ जाती है, फिर सेल्फ फंडेड प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है, इसमें आपकी ट्यूशन फीस जीरो हो जाएगी और इसमें जो है वो आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। जो पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें जस्ट आपकी ट्यूशन फी कवर होगी और इसी तरह जो सेल्फ फंडेड प्रोग्राम है, इसमें जो है वो आप सेल्फ पे अपनी स्टडी को भी परस्यू कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ में सऊदी अरेबिया में पढ़ना चाहते हैं। जो आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें आपकी जो है वो अकोमोडेशन भी इंक्लूड होगी और इसी तरह जो है वो आपकी ट्यूशन फीस जीरो हो जाएगी और आपको उसके साथ साथ मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब नीचे आपके पास 2 तरह के वीज़ा होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा और एक होता है। अब नीचे आपके पास 2 तरह के वीज़े होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा, एक होता है लॉन्ग टर्म वीज़ा। ज़ाहिर-सी बात है, आप जो है मास्टर, पीएचडी और बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जो है लॉन्ग टर्म वीज़ा को सिलेक्ट करोगे और नीचे जी आपके पास एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो आप उस पे पूरा उतर ही सकते हैं और उतरते भी होंगे। और सबसे पहले जो आपके पास चौथी लाइन में आ रहा है, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल एबिलिटी टू कवर ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस और अ फाइनेंशियल गारंटी। इसका क्या मतलब है? इसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक स्टेटमेंट जो है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप में नहीं आती। आप जो है जो स्टूडेंट को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए ये रिक्वायर नहीं है और जो पार्शियली फंडेड और जो सेल्फ फाइनेंस पे जाने जाते हैं, उनको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है। वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपनी शो करवाएँगे। फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट जो है बिल्कुल भी दरकार नहीं है। जी, तो उसके बाद इधर आपके पास आ रहा है फाइंड योर प्रोग्राम। आपने इस पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास जो है इधर नीचे डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाएँगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आ जाएँगी और डिफरेंट आपके पास बैचलर, मास्टर और पीएचडी के प्रोग्राम्स आ जाएँगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर आपके पास आ रहा है, आप फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं। आपने इधर से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना सिटी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह अपना इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करोगे और अपनी जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे जो है आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये नीचे आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाएँगे, आपके पास अकाउंटिंग के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आपके पास आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो आपके पास जो है 114 पेज शो हो रहे हैं, मतलब आपके पास जो है एक वाइड रेंज ऑफ बैचलर, मास्टर और पीएचडी के प्रोग्राम्स आ जाएँगे, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो है पेड प्रोग्राम्स भी आ जाएँगे और आपके पास जो है फ्री प्रोग्राम्स भी आ जाएँगे। वो जो क्या तरीकाकार है, उसको जो है वो हम नेक्स्ट जाके क्लियर कर देंगे। तो आपने उनको जो है वो प्रेफ़रेंसेस दे लेनी है। उसके बाद इधर मेरे नीचे प्रोफ़ाइल शो हो रही है, इधर आपके पास आएगा साइन इन, तो आपने साइन इन पे क्लिक करना है, तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस शो हो जाएगा। इधर जाके आपने अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करना है, इस तरह आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है वो आपको एक ईमेल, एक आपके पास वेरिफ़िकेशन लिंक जो है वो आपकी ईमेल पे आएगा। जो आपने इधर अपनी ईमेल जो है वो पुट की होगी, वो आपने जो है वेरिफ़िकेशन ईमेल पे क्लिक करना है और आपने जो है वो अपना पासवर्ड अपनी ईमेल लगानी है। तो इस तरह जो है वो अगेन आप साइन इन करोगे, तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं, फिर इधर आपका जो है आपकी प्रोफ़ाइल शो हो जाएगी। इधर अब मेरे पास आ रहा है कंप्लीट प्रोफ़ाइल, तो इसी तरह आपके पास जो है वो कंप्लीट प्रोफ़ाइल पे जो है वो आपने क्लिक करना है। तो इसी तरह आपके पास 4 स्टेप शो हो जाएँगे। सबसे पहले पर्सनल डाटा, फिर बेसिक डाटा, फिर एडिशनल डाटा, फिर इसी तरह क्वालिफ़िकेशन एंड अटैचमेंट। तो आपने जो है इसको इंतहाई एहतियात से तमाम चीज़ें आपने अपनी सेम एज़ इट इज़ आईडी कार्ड, पासपोर्ट वाली जो है वो इधर फ़िलअप करनी है। हम अपनी डमी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने अपनी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो इधर पर्सनल डाटा में जो है वो आप अपनी नेम सेलेक्ट करोगे, आप अपना आईडी कार्ड, डीओबी सेलेक्ट करोगे, ठीक है? इसी तरह आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करोगे और इसी तरह आप अपनी एक पर्सनल फ़ोटो ऐड करोगे। इधर जो है वो आप अपने पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड करोगे और जो पासपोर्ट की फ़ोटो आपने अपलोड करनी है, वो आपने अपनी बायो वाली जो आपकी पिक्चर है, वो आपका बायो वाला पेज है, वो आपने इधर जो है वो ऐड करना है। जो उसमें से आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका जो पोर्टल है वो खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेता है। आपका जो है पासपोर्ट की इश्यू डेट, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट वगैरह जो है वो खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो उसके बाद जो है वो आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जी, तो उसके बाद आपका इधर आ जाएगा एड्रेस डाटा। आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन इसी तरह कंप्लीट कर दिया ना, इधर आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट एंड सोशल मीडिया, फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एम्प्लॉयमेंट एंड स्टडी डाटा। तो इधर आ रहा है आपके पास सबसे पहले आर यू एम्प्लॉयड, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप येस करोगे, ठीक है? अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप नो करोगे। ये क्वेश्चन है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी प्रोफाइल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न फॉर विशिंग टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर अपना मोटिवेशन लेटर पुट अप कर देते हैं या इधर जो है अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो अपलोड कर देते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना है। इसको आपने इंतहाई एहतियात से फिलअप करना है। आपने एआई से मदद लेनी है और ना ही आपने जो है वो चैट जीपीटी से या किसी और एआई प्लेटफॉर्म से जो है वो उससे कुछ चीज़ें जो है वो लिख के, तो आप जो है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इधर स्टूडेंट्स पुट कर देते हैं। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने इसको इंतहाई एहतियात से फिलअप करना है। आप इसके लिए हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाता है आपके पास प्रीवियस रेजिडेंसी डाटा, फिर आ जाता है रेफरेंस डाटा, फिर आ जाता है एडिशनल डाटा, ठीक है? आपने ये तमाम जो है वो एज़ इट इज़ पुट अप कर देना है। रेफरेंस डाटा में आपने अपने कोई भी रिलेटिव, जहाँ अपना भाई या किसी भी जो है वो चचा, ताया की जो है आप उसका नेम दोगे, उसकी ईमेल दोगे, उसका मोबाइल नंबर देके, तो आप जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे।
फिर लास्ट स्टेप आ जाता है आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाटा। आपने इधर जो है अपनी तमाम क्वालिफिकेशन जो है वो आपने इधर पुट अप कर देनी है। सबसे पहले वो स्टूडेंट जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो अपना इधर बैचलर का साथ तमाम डाटा पुट अप करोगे। जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो इधर अपनी तमाम एफएससी की डिटेल पुट अप करोगे। इस तरह जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो अपनी मास्टर और बैचलर की डिटेल पुट अप करोगे, ठीक है? इधर आप अपनी डिग्री अपलोड करोगे। नीचे आप अपनी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर लोगे। आप इधर से ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करोगे, तो आप जो है इधर से अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे। फिर आ रहा है आपके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो इधर जो है वो आप अपना क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, अपनी मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करोगे, फिर अपने रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करोगे। सीवी जो यूरोपास पे है, ये आप अपलोड करोगे। इसी तरह अगर आपने कोई टेस्ट दिया है, सेट या आइट्स वगैरह या कोई भी टोफेल, तो इधर उसका आप जो है वो रिजल्ट अटैच करोगे। फिर इसी तरह जो है वो आप अदर अटैचमेंट, अब ये अदर अटैचमेंट वाला पोर्शन इंतहाई एहतियात से आपने फिलअप करना है। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास प्रेफरेंसेस आ जाएंगी, तो उसमें आपने कम से कम 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आपने ज़्यादा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करनी। आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उस लिहाज से आपने जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस चूज़ करके, तो फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है।